तो आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें जेल कैंप के 4 नेताओं को पुलिस गिरफ्तार कर ली है। जी हाँ दोस्तों, ये जो गिरफ्तारी हुआ है वो 10 साल पुराने केस को लेकर है, जिसके बाद सारी पब्लिक बोल रही है कि जेल कैंप को झुकाने के लिए साजिश किया गया। देखिए आप इस वीडियो में। जिनकी राजनीतिक खत्म होने कगार में है, उन लोगों ने मिल करके एक साजिश रचा, जिसका परिणाम है कि संतोष महतो, गोल्डी, हमारे जिला अध्यक्ष मुंडा जी सबको आज समर्पण करना पड़ा। जी बिल्कुल फर्जी तरीका से फंसाया गया है। रामगढ़ के 2 स्थानीय नेताओं के द्वारा उनके इशारों पे इन चारों को फंसाया गया है। गलत एलिगेशन लगा के उनको जेल भेजा गया। ठीक है, तो हमको खुशी है कि ऐसे लोग जो हैं वो समाज के लिए जेल जा रहे हैं। आंदोलन हुआ था आपका 2024 में, अभी 2026 चल रहा है। वो केस कैसे दोबारा लोग कर दिया कि अपने से था वो तो नहीं मालूम। ये तो लग रहा है कोई फंसाया हुआ है। बिना फंसाए 2 साल के बाद ये केस तो वापस नहीं ना आएगा। वो केस को लोग रीओपन करके इसको इन लोग को जानबूझ के, खास करके संतोष महतो को जो लोग इतना जानते हैं कि इनको दबाने का कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह करके इनको नीचा दिखाया जाए। यही आंदोलन में उनका लोग सर भी फोड़े थे, मारे थे कि नाम पकड़ के कि संतोष महतो को खींच के लेके आओ, साइड करो और इनको मारो। तो हमको दुख नहीं है, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। गए हैं कानून व्यवस्था को भी देखा जाए तो ये आप लोग हर वीडियो में भी देख सके कि उनका कोई दोष, कोई गुनाह, कोई किसी तरह का वो ये नहीं किया था। बस वो एक न्याय दिलाने के लिए वो खड़े हुए थे। जहाँ तक ये जांच का भी विषय है, हम लोग को कोई ये नहीं है कि हम लोग वो जेल चले गए हैं। वो अच्छाई के लिए, वो किन्हीं को न्याय दिलाने के लिए, गरीबों के लिए, वो असहाय के लिए वो आगे आए थे। और जिस तरह से इनको फंसाया गया है वो एक तरह से एक जांच का भी विषय है। यहाँ तक ये कानून व्यवस्था को भी एक चुनौती ही दे रहे हैं एक तरह से कि वो ये जांच का विषय है और उसको वो लोग जांच पे ले। आपको क्या लगता है जो कानून व्यवस्था है वो न्याय करेगा इन लोगों के? करेगा, क्यों नहीं करेगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम लोग पैसे के बल पे हम लोग कुछ भी किसी को हम लोग दबा दें, बट न्याय तो न्याय होता है और ये गलत नहीं है। तो ये कैसा लग रहा है दीदी आप लोग को? हम लोग को तो अच्छा लग रहा है क्योंकि वो समाज के सेवा के लिए ही गए हैं। ये कोई नहीं कि मर्डर करके वो गए हैं। पनेसर जी, आज जेल कैंप पार्टी का रामगढ़ का जो है कि 4 स्तंभ को जो है कि पुलिस प्रशासन जो है कि जेल भेज दिया है, कैसा लग रहा है? देखिए कहीं ना कहीं ये तो थोड़ा दुखद है और हमारे जेल कैंप रामगढ़ टीम के मजबूत स्तंभ रहे हैं, चाहे वो शिवनंदन दा रहे, संतोष दा रहे, देवानंद दा रहे या गोल्डी दा रहे। कहीं ना कहीं संगठन में बढ़ चढ़ करके और लोगों की जन समस्याओं में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते आए हैं और हम लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके और एक साथ हम लोग संघर्ष पथ पे चले हैं। तो निश्चय ही ये एक दुखद क्षण है। कैसे देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि इन लोगों को जो न्यायालय है वो न्याय करेगा इन लोग के प्रति? देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस प्रशासन इस पूरे वाकया में मनगढ़ंत कहानी बनाया है या अपने स्तर से जिस तरह से इस चीज़ को नया रूट देने का काम किया, तो कहीं ना कहीं इसमें न्यायालय को भी धोखा में रखा जा रहा है प्रशासन के माध्यम से। ऐसे में अगर मान के चलिए जो जाता है न्याय दिलाने के लिए, आप भी जाते हैं न्याय दिलाने के लिए, ऐसे में अगर लोगों का कहना है कि अगर ऐसा ही अगर चलता रहा तो आने वाला समय जो है कि जनता के साथ में, पीड़ित परिवार के साथ में आखिर खड़ा कौन रहेगा? नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं चिंतन मंथन करने वाला विषय है कि आखिर इस तरह का अगर जो न्याय हित में जो लोगों के साथ जो खड़ा रहता है, अगर उनके साथ अगर इस तरह से बर्बरता पूर्वक अगर उन पे लाठीचार्ज होता है, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा होता है, तो निश्चय ही लोग झिझकेंगे कि भविष्य में इस तरह से अगर किसी के ऊपर समस्या आती है तो उनके पक्ष में खड़ा होकर के लड़ने में कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी सी हिचक होगी ही। सिस्टम से बहुत दुखी है। और आप लोग को मिलने का मौका मिला कि नहीं? नहीं मिले, थोड़ा परिजन थोड़ा दुखित है। भाई महिलाएं थी तो रोती बिलखती हैं। पर क्या कहेगा मुनीनाथ जी? अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी इन लोग को रिमांड में लिया गया है, फिर अभी कुछ देर बाद बात करेंगे। अभी कुछ नहीं बोलेंगे। दुख है और इस गलत सिस्टम को तोड़ना है। इस गलत के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ लड़ने में ये लोग जेल गए हैं और
हम लोग भी लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे। अभी क्या मामला था जो गए हैं संतोष महतो? मामला यही था कि पिछले दिनों गोला थाना पीसीआर के द्वारा 2 आदिवासी भाई अजीत हेम्ब्रोम और सागर हेम्ब्रोम दोनों का जो पीसीआर बोला जाता है कि पीसीआर के द्वारा वो लोग को चपेट में लेके मौत का घाट उतार दिया गया था, जिसमें इन नेताओं को उनके परिजनों ने फ़ोन करके गोला थाना में बुलाया था। गोला थाना का में उचित मुआवजा के लिए मांग के लिए ये लोग पहुंचे थे और इन लोग पे गलत आरोप लगा कि पथराव किए, थाना घेराव किए, सरकारी काम में बाधा किया, इस तरह का आरोप लगाकर इन लोगों को फंसाया गया है। और आपको बता दें कि आपके पास फुटेज होगा, वीडियो या फोटो में भी देख सकते हैं कि उसमें इस क्षेत्र के 2 दिग्गज नेता थे जिनके इशारे पे वहाँ लाठीचार्ज भी हुई थी और इन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुई थी और एफआईआर भी हुआ था। क्या आप मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि जो फर्जी तरीका से इनको फंसाया गया है? जी बिल्कुल फर्जी तरीका से फंसाया गया है। 2 रामगढ़ के 2 स्थानीय नेताओं के द्वारा उनके इशारों पे इन चारों को फंसाया गया है। कौन नेता था वो? अब थे, आप वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो में दिखता है कि वहाँ पे विनोद किस्कू थे, अभी वर्तमान विधायक जो है उस टाइम विधायक नहीं थे, ममता देवी, वो भी वहाँ थे, वीडियो में पूरा दिख रहा है, वही लोग थे। जेल जाना दुखद है, लेकिन जेल का ताला टूटेगा, संतोष महतो भी निकलेगा। उनके साथ और 3 जेल कैंप का ही नेता थे, उन लोगों को ही टारगेट करवाया गया था। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जिनकी राजनीतिक खत्म होने के कगार में है, उन लोगों ने मिल करके एक साजिश रचा, जिसका परिणाम है कि संतोष महतो, गोल्डी, हमारे जिला अध्यक्ष मुंडा जी सबको आज समर्पण करना पड़ा और बहुत जल्द जेल का ताला टूटेगा और ये लोग निकलेंगे भी। अच्छा, तो आप लोग मुलाकात किए, बातचीत हुआ संतोष महतो लोग से? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फख्र भी हुआ हम लोगों का कि आज इन लोग जेल गए हैं। क्यों गए हैं? वो गए हैं 2 आदिवासी युवकों की मौत के जो न्याय दिलाने की बात हो रही थी, उसी कारण जेल गए हैं। तो ये जेल नहीं, इसको जेल नहीं कर सकते हैं, ये लड़ाई है, इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। संतोष महतो आज जेल चले गए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, खुशी हो रहा है। अगर एक समाज का आदमी, ठीक है, एक दबा कुचला परिवार, जो एक आदिवासी परिवार, उसका मदद करने के लिए, ठीक है, जो मर गया उसका मुआवजा दिलाने के लिए क्या बोलते हैं हम, गलत एलिगेशन लगा के उनको जेल भेजा गया, ठीक है। तो हमको खुशी है कि ऐसे लोग जो हैं वो समाज के लिए जेल जा रहे हैं। चोरी डकैती करके जेल नहीं जा रहे, वो किस मर्डर करके नहीं जेल जा रहे हैं, वो समाज का काम करने के लिए जेल गए हैं। यही बोलेंगे, खुशी हो रहा है हमको, जेल गए और हमेशा के लिए थोड़ी गए, आज कल निकल ही जाएंगे, ऐसा थोड़ी है।